नमामि हरिम परम। प्रणाम से संपूर्ण दुखों का शमन हो जाता है। प्रणाम प्रणम्य को ही किया जाता है और प्रणम्य एकमात्र भगवान है। इसलिए जहां कहीं हम प्रणाम करें, देवी को, देवता को, वृक्ष को, मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को, जहां कहीं जो कुछ दिखाई पड़े प्रणाम करें, वहां आकार प्रकार का भेद ध्यान में न रखें। नाना नाम रूपों में केवल भगवान ही हैं, ऐसा मानकर हृदय से सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने वाले के दुखों का शमन हो जाता है। दुख क्या है? अहंकार अति दुखद डमरुआ। मानस रोग में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है सबसे भयंकर रोग है अहंकार, और उस अहंकार का शमन केवल प्रणाम से होता है। प्रणाम नाटकीय भाव से नहीं, अत्यंत हृदय से, भाव से, विनम्रता पूर्वक प्रणाम। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, गृहस्थ भक्तों से बोल रहे हैं कि इस साधना को आज से ही शुरू कर दो। सब एक दूसरे को प्रणाम करने लग जाओ। सबसे पहला फायदा हुआ सबका मनमुटाव, सबका झगड़ा खत्म। देवरानी दिन में 10 बार अपनी जिठानी को प्रणाम करे तो जिठानी देवरानी का झगड़ा होगा। अरे प्रणाम करने वाले के लिए जरूर आशीर्वाद निकलेगा, सुखी हो, अच्छी हो, कुछ न कुछ तो निकलेगा। बहू दिन में 10 बार सास को प्रणाम करे, कहीं जाना हो माँ जी पूछ के जाए प्रणाम करे, तो सास के मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप निकलेगा? हैं भाई? हस्बैंड वाइफ की तो हम नहीं जानते हैं, पति और पत्नी की बात हम बता सकते हैं। देखो, पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि हंस हंस के लोग बैंड बजा बजा के विवाह कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता हस्बैंड। अब वो जैसे जिस भाव से कह रहे हो, जो भी हो, पर सच्ची बात है, पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान आदरणीय है और पत्नी के लिए पति नारायण के समान वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पत्नी को पति के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना चाहिए। सोने के पूर्व भी प्रणाम करना चाहिए, जगने के पश्चात भी प्रणाम करना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी बेटी किसी लड़के को नहीं देता है। प्रत्येक पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान नारायण के हाथ में करता है। वो तुम्हारा नाम लेकर कन्यादान नहीं किया, विष्णु स्वरूपणे बराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कह करके, और उसने कन्यादान किया है। तो आप में नारायण के जैसी गरिमा भी होनी चाहिए और ऐसे लक्षण हो, ऐसे आचरण हो कि पत्नी मुंह देखना पसंद न करे तो तुमको प्रणाम कहां से कर लेगी? तो पति में नारायण के जैसा आदर्श हो और पत्नी में लक्ष्मी के जैसा समर्पण हो, नारायण के प्रति लक्ष्मी का जैसा पातिव्रत हो, ऐसा पातिव्रत हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम। भाई भाई को प्रणाम करे, बड़े छोटे का विचार करे, सब समाधान हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीजें सबको चाहिए अपने जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें सबको चाहिए
और ये 4 चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, केवल प्रणाम करना सीख लो। प्रणाम करना आपका स्वभाव बन जाए। अभिवादनशील, शील माने स्वभाव। प्रणाम करने का जिसका स्वभाव बन गया है उसको 4 चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु भी मिल जाती, विद्या भी मिल जाती, यश भी मिल जाता और बल भी मिल जाता। शारीरिक बल तो मिलता ही है, आत्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिल जाता है। कितनी बढ़िया चीज है प्रणाम। पर लोग प्रणाम करना ही भूल गए। वैष्णवों के लिए लिखा है कि हमारे गुरु भाई लगते हैं कि नहीं, कि बड़े हैं कि छोटे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ संतों में लिखा है महाराज जी, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करें। परिचय की दंडवत नहीं, बिना परिचय के केवल स्वरूप देखकर प्रणाम करें। प्रणाम बड़ी ऊंची चीज है। राम जी ने निषाद राज की माता के चरणों में प्रणाम किया और उसके हृदय में इतना वात्सल्य जगा, इतना वात्सल्य जगा कि निषाद राज की वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। दूध उतर आया स्तनों में और मन में इतना वात्सल्य जगा कि छोटे से लाला होते तो उनको गोद में बिठाकर प्यार दुलार करती। राम जी वनवास के समय किस अवस्था के आप जानते हैं? 15 वर्ष की आयु में राम जी का विवाह हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 16 में लगे थे, पता नहीं पूरे भय कि नहीं भय, 15 के तो थे, ये बात पक्की है। वाल्मीकि में लिखिए 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 19 वर्ष माने 16 में एक कम, 16 में एक कम माने 15। राम जी के विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी। आपके कानून के हिसाब से तो राम जी ने बहुत गलत काम किया। और जानकी जी की आयु कितनी थी? आपको सुन के और अधिक आश्चर्य हुआ। जानकी जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। राम जी 15 वर्ष के और श्री जानकी जी 6 वर्ष के। पर 15 वर्ष के राम जी भी इतने पुष्ट हैं, इतना दिव्य उनका स्वरूप है कि वे युवान जैसे लगते हैं, सिंहस्कंद हैं। 6 वर्ष की किशोरी जी भी सयानी सी लगती है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे संस्कार संपन्न बड़े घरों के बालक छोटी अवस्था में भी सयाने जैसे लगने लग जाते हैं। उनको बेचारों को दुख मिलाने खूब लाड़ प्यार मिला तो जल्दी पुष्ट लगने लग जाते हैं। फिर साक्षात श्री किशोरी जी, हाँ क्या कहना, सदा 12 वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम। किशोरी जी 6 वर्ष की हैं पर देखने में लगती हैं 12 वर्ष के जैसी लगती है। तो 15 वर्ष के राम जी और विवाह के बाद अयोध्या आए तो 12 वर्ष राम जी अयोध्या में विराजे। कितने वर्ष? तो 15 और 12 कितने हुए हैं? जब राम जी 27 वर्ष की आयु के हुए तब राम जी को युवराज बनाने का निश्चय किया गया और उसी समय वनवास हो गया। तो राम जी के वनवास की आयु है 27 वर्ष की। और जानकी जी की कितनी आयु है? कितनी? जानकी जी 18 वर्ष की हैं वनवास के समय, राम जी 27 वर्ष के हैं वनवास के समय। और 14 साल पूरे करके राम जी आए तो कितने वर्ष के आए बताओ? हैं? 41 वर्ष के राम जी। जानकी जी कितने वर्ष की?
25 वर्ष की जान है, 32 वर्ष की जान की। और आप लोग कहेंगे कि 41 वर्ष के राम जी का कुछ नाक नक्श बदल गया होगा। अरे राम ज्योति हूँ काल एक रस रही, ये तीनों कालों में एक रस रहने वाले हैं। ज्योति हूँ काल एक रस रही। इसलिए राम जी 41 वर्ष के राम जी भी 16 में एक कम ही लगते हैं, और 32 वर्ष की किशोरी जी भी 12 साल के जैसी ही लगती है। हाँ, ये है नित्य किशोर और नित्य किशोरी। 11 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी राम जी बूढ़े नहीं होते हैं। राम जी के दाढ़ी मूछ पकते नहीं है। 15 वर्ष के बच्चे के दाढ़ी मूछ आते हैं क्या? राम जी वैसे ही रहते। यही है उनका ईश्वरत्व, यही है उनका परब्रह्मत्व। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं हर आदमी राम बन सकता है, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो मनुष्य को राम बनाने की यात्रा है और मानव को महामानव बनाने का। तुम चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, राम जी रहेंगे। राम जी दुनिया का कोई माई का लाल बन नहीं सकता। राम जी के सब दास ही हैं, राम जी सबके स्वामी हैं, राम जी के सब सेवक हैं। ये तो बात पक्की है। पर राम जी के जैसे तो राम जी हैं, और राम जी ही राम जी हैं। हाँ, दूसरा कोई राम जी नहीं बन सकता। जीव की ईश समान, तुलसीदास जी महाराज कहते, जीव ईश्वर की समता कर सकता है क्या? पुजारी जी, उद्धव जी गए ब्रह्म ज्ञान देने ब्रज में, तो उद्धव जी ने कहा, अरे तुम रोती किस लिए हो? जिसके लिए तुम रोती हो तुम भी वही हो। तुम भी वही हो मतलब कि तुम परब्रह्म ही हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म, तुम परब्रह्म का, और मैं भी परब्रह्म ही हूं। सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियों ने कहा भैया हमें ब्रह्म बनना ना है, तू ही बन जा ब्रह्म। पर मैं तो ही ते पूछ रही हूं। उद्धव जी से कहा, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं कि यदि तुम ब्रह्म हो, श्री कृष्ण हो, और तुम में भेद नहीं है, तो श्री कृष्ण ने काली नाग नाथा, तुम किसी नाग को नाथ के दिखाओ। श्री कृष्ण ने अग्नि पान किया, तुम थोड़ा एक अंगारा ही खा के दिखाओ। हैं? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तुम 7 दिन तक उद्धव जी ऐसे हाथ करके दिखा दो। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि तक अनंत गोपियों के बीच में अनंत स्वरूप धारण करके रास दर्शन कराया। तुम एक ते दो ही है के दिखाई दो। इसलिए उद्धव जी भूल में मत पड़ो, श्री कृष्ण के सखा हो, इतना ही ठीक है, उनके सेवक बन के रहो। और तुम कहते हो निरंजन है, हमने तो रोज आंख में अंजन लगाया, काहे को निरंजन? तुम कहते हो वो निर्गुण है, और हमने तो संसार में सारे गुण ही उनमें देखे। निर्गुण कौन देश को वासी? अंत में ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपन के बोल। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल। क्यों? बोले ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। डुगडुगी
कि आवाज तभी तक सुनाई पड़ेगी जब तक ढोल ना बजे। ढोल बजेगा डुगडुग, जय सिया राम, गई डुगडुगी क्या है। हमारे यहाँ वृंदावन में मोहल्ला है ज्ञान गुदरी। क्या है ज्ञान गुदरी? माने क्या होता है? उद्धव जी की जो ज्ञान की गुदरी थी वो गोपियों के प्रेमाश्रुओं की धार में बह गई, तो ज्ञान की गुदरी बह गई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ ज्ञान गुदरी। तो गोपियों के इतने अश्रुओं का जल ज्ञान गुदरी में गिरा है कि वहां प्रेम जल स्थित है। इसलिए जब यमुना जी बाढ़ के समय ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं तो उसमें बहुत बड़ा महत्व वृंदावन में माना जाता है कि यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ गई। माने आज श्री यमुना जी का प्रेम गंगा के साथ संगम हो गया। आज धरती का सबसे बड़ा तीर्थ प्रकट हो गया। जिस समय यमुना जी ज्ञान गुदरी में आती हैं उस समय तीर्थराज प्रयाग धरती के संपूर्ण तीर्थों के सहित श्री ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। इस बार गंगा जी आई थी, हमारे मलुक पीठ के ठाकुर जी नौका में विराज के गए। यद्यपि हमारे शरीर में अस्वस्थता थी लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं भाई, मरे जिए जो कछु होए सो होए, चलो। बीमारी का बहाना बना के पड़े रहना ठीक नहीं। ठाकुर जी नौका में घूम के आए, पूरा परिक्रमा करके आए और हम लोग तो खूब प्रेम से जमुना जी में स्नान किया। बड़ा दिव्य जल ज्ञान गुदरी में, क्या कहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रणमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम। राम जी ने प्रणाम किया, उसको वात्सल्य जगा। तो राम जी ने उसको वात्सल्य जगा। छोटे से लाला होते तो उनको गोद में लेकर दुलार करती। राम जी ने कहा इस समय तो अवसर भी वनवास लीला का है और समय सुहावन गारी बिराजा, इस समय इसकी लीला के अनुकूल नहीं है। इसलिए राम जी ने मन ही मन कहा कोई बात नहीं, द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी, तब मैं तुम्हारी गोद में बैठकर खेल कर तुम्हें कृतार्थ करूंगा। आज गर्ग संहिता के अनुसार इस फल बेचने वाली की गोद में बैठ कर के श्री रघुनाथ जी ने इसको धन्य कर दिया। भाई कृष्ण लीला राम जी के चिंतन के बिना पूरी नहीं और राम लीला कृष्ण लीला के चिंतन के बिना पूरी नहीं। राम जी की पूरी लीला सुनना हो तो कृष्ण लीला सुननी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला का रहस्य समझना हो तो राम लीला का विचार करना ही पड़ेगा। ये राम कृष्ण की लीला घुली मिली लीला है, अद्भुत लीला है। बिल्कुल अंतर नहीं है राम कृष्ण में, बिल्कुल भी अंतर नहीं। संतों ने कहा एक बारीक अंतर तो है। आप लोग कहें क्या बारीक अंतर है? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आंखों में थोड़ा फर्क है। कर्णांत दीर्घ नेत्र तो हमारे रघुनाथ जी के में, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और हमारे श्री कृष्ण के नेत्रों में थोड़ी चंचलता ज्यादा है। बोलो नटवर नागर श्री कृष्ण की जय। ये कृष्ण भगवान सीधा तो देखते नहीं, ऐसे देखते हैं तिरछे। हाँ, और जिसको तिरछे देखकर मुस्कुरा देते हैं उसका तो काम तमाम हो जाता है। देखो री यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल करवे दर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन फुरी भुरकाता है। ऐसे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि फलई रपूर रेद रत्नई फल भांड मपूरी च। कहते महाराज श्री ठाकुर जी ने वो 10-5 कणों में ही उसके पूरे
पात्र को जो फलों से रिक्त हो गया था उसको रत्नों से भर दिया है। पर फिर भी उसे ध्यान नहीं है कि इतने रत्न हो गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही उसके अब रत्न बन गए हैं, प्राण रत्न जीवन रत्न बन गए हैं। उसे न कंकड़ पत्थर जैसे मूल्यवान रत्नों का महत्व अब उसकी दृष्टि में नहीं है, वो धन्य हो गई। श्री ठाकुर जी अब और बड़े हो गए, श्री यमुना जी के किनारे खेलने चले जाते हैं और उस समय यशोदा जी कहती हैं, जीजी रोहिणी। कहाँ बहन यशोदा? देखो कलेऊ करके गए हैं कृष्ण बलराम और इतना विलंब है गए, अब तक जो है खेल के आए नहीं, इनके खेलते खेलते पेट भरे हुए आए, तुम बुलाए के ले आओ। रोहिणी जी जाती हैं। शरत तीर गतम कृष्णम भग्नार्जुन मथा वयत। क्या कहती है रोहिणी? भग्नार्जुन आओ। भग्नार्जुन माने अर्जुन के वृक्षों को जिन्होंने गिरा दिया, भग्नार्जुन। भग्नः अर्जुनौ येन असौ भग्नार्जुनः। भग्न कर दिए हैं यमलार्जुन के वृक्ष जिनके द्वारा। वे हे यमलार्जुन को तोड़ने वाले, यमल अर्जुन के वृक्षों को गिराने वाले श्री कृष्ण आओ। ठाकुर जी अंगूठा दिखा देते, ना आए रहो। अच्छो नहीं आवेगो? बेटा बलराम तू आ जा, तू बड़ो भैया है। बलराम जी भी अंगूठा दिखा देते हैं, कहते पहले कन्हैया को बुला तब मैं आऊंगा। कन्हैया कहते पहले दाऊए गोद में ले तब मैं आऊंगा। कोई नहीं आते हैं, खेलने से मन ही नहीं भरता है। रोहिणी जी कई उपाय करती हैं, थक जाती हैं, नहीं ला पाती। ध्यान से सुनिए। रोहिणी जी निराश होकर आ गई। नोपयेताम यदा हुतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामासो रोहिणी पुत्रवत्सलाम। तब रोहिणी जी निराश होके आई और बोली, हे यशोदे तुम पुत्रवत्सला हो, तुम्हारे हृदय में वात्सल्य अधिक है, तुम्हारे हृदय में प्रेम अधिक है, और प्रेम ही श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच सकता है, और किसी को श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने की शक्ति नहीं। तुम्हारे में प्रेम अधिक है।